भारी बारात, दूर दूर तक लाल रंग। इतना भव्य आयोजन। निंग हॉय किसकी शादी कर रहे हैं? किस घराने की बेटी? काफी समय से सुन रहा था कि निंग हॉय और शे घराने की बड़ी बेटी बचपन के दोस्त हैं। छोटे से एक दूसरे के करीब इस शादी में तो निश्चित ही शे घराने की बड़ी बेटी शे याओगुआंग है। शे घराने की बड़ी बेटी गुण और सौंदर्य से संपन्न। निंग हॉय बहादुर और अद्वितीय है। सचमुच ईश्वर की जोड़ी है, एक अच्छी जोड़ी। मिस, दूल्हा आ गया है। सास जी दामाद निंग युआनजो, आज घर पर आया हूँ। शे घराने की बेटी की शादी करने आशा है सास जी इसे पूरा करेंगी। हाँ, ये तुम और गुआंग तुम। बचपन में तय हुई शादी है, आज बड़ी शादी है। आशा है आगे तुम सच्चे मन से उसके साथ रहोगे, उसकी सुरक्षा करोगे। यह वान के नाम से कैसे लिखा है? शायद एक पल की घबराहट में नाम गलत लिख दिया। माँ, शादी का कागज गलत नहीं लिखा है। युआनजो जी आज मेरी शादी करने आए हैं। तुम क्या कह रहे हो? निंग युआनजो, तुम मेरी छोटी बहन से शादी करना चाहते हो? याओगुआंग, मुझे उत्तर पश्चिम सीमा पर जाने का आदेश है। इस यात्रा में 3 साल से कम नहीं, निश्चित ही वापस नहीं आ सकूंगा। तुम छोटी से नाजुक और कमजोर हैं। मैं तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लगातार हवा और सूरज की मार झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं वान को बदल दिया मेरे साथ जाने के लिए। निंग युआनजो, गुआंग तुम पर एक तरफा मोहित है, लेकिन आज तुम सबके सामने शादी तोड़ रहे हो। इस तरह का अनैतिक और अन्यायपूर्ण काम कर रहे हो। इस तरह का व्यवहार तुम कैसे संतुष्ट हो सकते हो निंग घराने के पूर्वजों से? सास जी, दामाद ही किसी का ध्यान रखता है। निंग घराने के नाम का इसलिए ही नहीं चाहता याओगुआंग को कष्ट झेलना पड़े। कष्टवंती 7 ग्राम के कुछ प्रभावती को। निंग युआनजो, तुम सचमुच मेरे कष्ट से डरते हो या पहले से शे लिंगवान के साथ बिना विधि के गलत संबंध बना लिया है, चुपके से जुड़ गए हैं? हे भगवान, निंग हॉय अचानक पत्नी बदल गए। पता चला पहले से उस छोटी बहन के साथ चुपके से मिल गए थे। बड़ी बहन के मंगेतर को छीन लिया। सचमुच शर्मनाक। दीदी, आप मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वानर को दीदी के लिए दुख हुआ। दीदी सीमा पर कष्ट झेलेंगी, इसलिए मैं दीदी की जगह जा रही हूँ युआनजो भैया की देखभाल करने। मैंने सोचा नहीं था इससे ऐसे अनावश्यक संदेह पैदा हो जाएंगे। इसके बाद मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? याओगुआंग वानर शी परिवार की दूसरी बेटी है, लेकिन आपके शी परिवार में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा। आपके मुकाबले वो ज्यादा अनुकूल हो सकती है सीमा के वातावरण के लिए। क्या श्रीमती शी रोजमर्रा में बोधिसत्व जैसी दयालु लगती थी, चुपके से गैर वैध बेटी को ऐसा सताती थी? सचमुच चेहरा देखकर दिल का अंदाजा नहीं होता। माँ, सास माँ, आज आप चाहे कुछ भी करें, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। अब वानर घर में मुश्किल से जी रही है। अब वह इतनी हालत में पड़ गई है कि कुत्तों के साथ खाना बांटती है। अगर मैं आज उसे नहीं ले जाऊं, शायद अगली बार आने पर उसकी लाश देखने को मिलेगी। निंग युआनजो, मेरी माँ तुम्हें बेटे समान मानती थी। तुम उस पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? दीदी, युआनजो गग्गा को मारो नहीं, मुझे मारो। तुम सोचती हो तुम बच जाओगी? शुरू में माँ तुम्हें दयालुता से कोठे से घर ले आई थी। तुम आभार न मानो यह तो ठीक है, लेकिन तुम माँ पर झूठे आरोप लगाती हो। अपनी बड़ी बहन की शादी की चाह रखती हो। बेशर्मी की हद है। बस करो गुआंगर। मिस, याओगुआंग, मैं जानता हूँ आज की घटना। मैं जानता हूँ आज की तुम गुस्से में है। तुम चिंता ना करो, मैं वानर को पहले घर ले जाऊंगा, लेकिन मुख्य पत्नी की जगह तुम्हारी होगी। जब मैं सीमा से वापस आऊंगा, 2 गुनी शादी की रकम लाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें हॉ परिवार की मुखिया बनाऊंगा। इस 3 साल में तुम ठीक से सोच विचार कर लो।
युआनजो, तुम कैसे जानते हो मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी? गुआंगर, मेरी गुआंगर, ये क्या हो गया? तुम अपनी सारी दहेज निंग युआनजो के लिए 10,000 रसद में बदल दी, लेकिन वह आज सबके सामने शादी तोड़ रहा है, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। तुम्हारा आगे शादी कैसे होगी? माँ, मैंने सोचा था सच्चा दिल ला सकता है, लेकिन मैं गलत थी। जब निंग युआनजो वचन तोड़ शादी का समझौता नकार रहा है, तो मैं पालन करूंगी मेरी महारानी मौसी की इच्छा का। दरबार में जाकर इस दुनिया की सबसे सम्मानित महिला बनूंगी। शिया परिवार की मुख्य पुत्री शिया याओगुआंग, एक प्रतिष्ठित परिवार की सुसंस्कृत और शांत युवती, अब उसे रानी के पद पर नियुक्त किया गया है। महल की मुख्य स्थिति को पूरा करने के लिए युआना झाओ गुरु। माँ, यह आपकी पुत्रवधू है। मैंने मालिश की नई तकनीक सीखी है। मैं नहीं जानती आपके पैर के दर्द के लिए क्या इससे राहत मिली है? याओ गुआंग, अब तुम रानी के पद पर हैं। हर छोटा मोटा काम स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के छोटे मामलों दासियों को सौंप दो। माँ, यह आपके कारण है कि मैं महाराज को ऐसा पा सकी जो मेरे प्रति सच्चा भाव रखता है। इसके अलावा पुत्रवधू के रूप में माता की सेवा करना स्वाभाविक रूप से उचित है। हमारा राज्य भी निष्ठा से शासन करता है। मैं एक रानी के रूप में स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। महाराज की प्रकृति के बारे में मैं उसके विवाह को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने स्वयं तुम्हें चुना है। माँ, याओ गुआंग, तुम्हें इतना विवेकपूर्ण और शालीन देखकर मैं शांत हो गई हूँ। तुम निश्चित रूप से महाराज के साथ मिलकर इस राज्य का शासन शांत और सुव्यवस्थित करोगी। सूचना। महारानी माता, उत्तर सीमा के जनरल अपने परिवार के साथ महल के बाहर प्रस्तुत होने की प्रार्थना करता है। आदेश दें। मैंने तुम्हारा बच्चा गर्भ में धारण किया है, लेकिन मैं केवल शिया परिवार की एक छोटी पुत्री हूँ। लेकिन बड़ी बहन न केवल मुख्य पुत्री है, बल्कि महारानी माता की सगी बहन की पुत्री है। महाराज शायद स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहने दें। वानेर, तुम चिंता न करो। तुम मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में 3 साल लड़ी और मेरे लिए पहला बच्चा गर्भ में धारण किया। इस बार महाराज के सामने प्रस्तुत होने पर मैं निश्चित रूप से महाराज के समक्ष तुम्हारे लिए एक समान पत्नी का पद प्राप्त करूंगा। हम पहले महारानी माता से मिले, ठीक है? तो बड़ी बहन वानेर, याओ गुआंग मेरे प्रति गहन भाव रखती है, निश्चित रूप से मेरे प्रबंधन को स्वीकार करेगी। आदेश दें निंग युआनझो अपने परिवार के साथ महल में प्रस्तुत होने के लिए। महारानी माता, इस दास महारानी ने माता को महारानी प्रणाम। माता को प्रणाम किया। शे याओगुआंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं महारानी हूँ, अपनी सास को प्रणाम करने आई हूँ, तो और कहाँ होती? युआनजू भैया, क्या दीदी को पता चल गया कि हम राजधानी लौट आए हैं? इसीलिए महारानी माता से मिलने आई हैं ताकि वह आपकी शादी का वादा पूरा करवा दें और मुझे भगा दें। शे याओगुआंग, वी 3 साल हो गए, फिर भी तुमने सहनशीलता नहीं सीखी। मैंने तय कर लिया है कि अपनी सैन्य उपलब्धियों के बदले वानेर को दूसरी पत्नी का दर्जा दिलवाऊंगा। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। निंग युआनझो, मैं इस बार माफ करती हूँ क्योंकि आज तुम्हारी वापसी का दिन है और तुमने हमारे राज्य के लिए बड़ी सेवा की है। लेकिन अगर तुम अब भी इस तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगी। ये दास बेसाता बोल गया। ये तो उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं अब महारानी बन चुकी हूँ। महारानी माता, न्याय कीजिए। तुम क्या चाहती हो? यह आम जन जानती है कि महारानी माता दीदी की मौसी हैं। कुछ मामलों में जरूर थोड़ा पक्षपात होगा ही। मैं कुछ बड़ा नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ
कि दीदी के घर आने के बाद मुझे इजाजत दें कि मैं युआनझो भैया के पास रह सकूं, चाहे वह पैर धोने वाली दासी बनकर ही क्यों ना हो। मैं उसे भी खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। घर आने के बाद महारानी माता, कृपया मेरी मदद करें। फिर वही पुरानी चाल। 3 साल हो गए, सियलिंगवन में जरा भी सुधार नहीं आया। शे याओ गुआंग, अब वानर मेरी पत्नी है, तुम्हारे शी परिवार की दासी नहीं। वह तुम्हारे बुल्ले नहीं झेलेगी। दासी? सियलिंगवान तो पिताजी ने वेश्यालय में एक वेश्या के साथ पैदा की हुई अवैध संतान है। किसी और घर की मुखिया होती तो कभी बर्दाश्त न करती कि पति और एक वेश्या की औलाद। मेरी माँ दयालु थी, इसलिए उन्होंने उसे वेश्यालय से घर लाकर अच्छे से रखा। अरे तुम लोग यह सब सामान ले जाकर दूसरी कुमारी के आंगन में रख दो। आज से हमारे हवेली में एक और कुमारी आ गई हैं। खाने पीने कपड़े लत्ते सब बड़ी कुमारी जैसे ही होंगे। यह भी एक बेचारी बच्ची है। जी मालकिन। किसने सोचा था कि आखिरकार शी लिंगवान दुनिया के सामने यह रोती बिलखती कि उसकी माँ ने उसे कैसे सताया, और यहाँ तक कि यह झूठी कहानी भी गढ़ी कि वह शी परिवार में नौकरानी बनकर कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ती थी। निंग युआनझो, क्या उत्तर पश्चिम की एकांत जिंदगी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? तुम जैसे इंसान से शादी करने के लिए। शी याओ गुआंग, अब नाटक बंद करो। जब से तुम्हें होश आया तुमने हमेशा कहा कि मुझसे ही शादी करोगी। दोनों परिवारों के माता पिता से चिपककर सगाई तय करवाई, और अब तुम मुझसे कहती हो कि शादी नहीं करोगी। मुझे यह मत कहना कि ये सब बातें तुम भूल गई हो। एक दर्द। वह मेरी बचपन की मूर्खता थी। शादी के उस दिन से जब तुमने किसी और से विवाह किया, हमारी सगाई खुद खत्म हो गई थी। मैं शी याओ गुआंग कभी नहीं करूंगी शादी तुम जैसे वचन भंग करने वाले से। मैं वचन भंग करने वाला? तुम कहती हो मैं वचन भंग करने वाला हूं। जब मैं उत्तर पश्चिम की सीमा पर तैनात था तो वानर ने ही मेरे लिए 1 लाख सैनिकों के लिए रसद जुटाई और मेरी मुसीबत में मदद की। इस एहसान को चुकाने के लिए मैंने चुना पहले वानर से विवाह करना। इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम मेरी मंगेतर होकर उस वक्त क्या कर रही थी? तुमने क्या किया था? 1 लाख सैनिकों का रसद, वह तो मैंने। महारानी मैडम बुरी खबर है। राजकुमार को पता नहीं क्या हुआ है, अचानक उनका चेहरा नीला काला पड़ गया है। सांस रुकी है, आवाज नहीं आ रही, और पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए हैं। क्या हुआ है? तुम लोगों ने राजकुमार की कैसे देखभाल की? लीर को क्या हुआ है? लीर, युआनझो भैया, राजकुमार के लक्षण देखकर लगता है जैसे कुछ अटक गया हो। मेरे पास एक तरीका है उनके गले में फंसी चीज को निकालने का। अगर हम राजकुमार को बचा लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि हासिल होगी महाराज। निश्चित ही हमारी शादी मंजूर कर लेंगे और तुम्हें पदोन्नति भी देंगे। लीर को क्या हुआ है? दीदी इतनी बेचैन क्यों है राजकुमार को? निश्चित ही वह यश चुराना चाहती हैं महारानी के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए। निंग युआनझो, तुम बच्चे को क्यों छीन रहे हो? शी याओ गुआंग इतनी बेकाबू हो गई है, लगता है वानर ने ठीक कहा था। वह सचमुच यश हड़पने को आतुर है। मैंने 3 साल उत्तर पश्चिम की सीमा पर सेवा की। मुझे तो पता भी नहीं था कि महाराज की शादी हो गई है और उन्हें राजकुमार भी हो गया है। निंग युआनझो, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बच्चा मुझे दे दो। उत्तरी सीमा का जनरल, राजकुमार को बंधक बना लिया। तुम अपनी जिंदगी से नफरत करते हो? बहुत लंबी हो गई है, क्या यह सही नहीं है? लोगों को बुलाओ, उसे मेरे लिए पकड़ लो। महारानी कृपया शांत रहें। अभी वानर मुझसे कहा राजकुमार सिर्फ गले में अटक गया है। जब तक गले में अजीब चीज निकाल दी जाती है वो ठीक हो जाएगा। महारानी को मेरी मजाकिया हरकत देखनी पड़ी। वानर पश्चिमी सीमा पर है, कुछ यायावरों की गुप्त तकनीक सीखी है, राजकुमार को बचाने में सफल होगी। नहीं लियर, यह एलर्जी का संकेत है। अगर सिर्फ गले में अटक गया है, शरीर पर लाल चकत्ते क्यों दिखाई देंगे? याओ गुआंग, तुम सिर्फ महारानी के सामने अपनी छवि बनाने में तुम इस एक को नजरअंदाज करना चाहते हो। जिंदा आदमी की जान अभी तुम नहीं है। मेहनत का फायदा उठाने का समय। निंग युआनझो, तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, सिर्फ मेहनत का फायदा उठाने की सोच रखता है? मुझे छोड़ दो। अगर लियर के साथ कोई छोटी मिस्टेक होती है महाराज,
तुम्हारे पूरे परिवार को सजा देगा। बहन, तुम चिंता न करो, यह बिल्कुल नहीं होगा। लियर, लियर। महारानी बेहोश हो गई है। महारानी को तेजी से पीछे के हॉल में ले जाओ। डॉक्टर को तेजी से बुलाओ। रोया। राजकुमार की आवाज आई। राजकुमार की आवाज आ गई है। एक साधारण लड़की, मैं अपना काम पूरा कर लाई। राजकुमार, हालांकि कुछ नहीं उगला, लेकिन गले में अटकी वस्तु निगल ली गई है। अब ठीक है। तुमने राजकुमार को बचाने में कामयाबी पाई है। जब महारानी ठीक हो जाएंगी, मैं महारानी से तुम्हारे लिए मेहनत का फायदा उठाने की बात करूंगी। महारानी की दया के लिए शुक्रिया। यह सब एक साधारण लड़की का कर्तव्य था। लेकिन बहन, अभी तुम इतना डरी क्यों थी और मुझे रोका? मुझे राजकुमार को बचाने से रोका? यह जानबूझकर था? यह सिर कलम करने का गंभीर अपराध है। तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? शी याओ गुआंग, मैं कहता हूँ, तुम आज महल में क्या करने आए? राजकुमार का अचानक बीमार होना, यह मामला तुमने किया? तुम राजकुमार को बचाने के मामले का फायदा उठाना चाहते हो? महारानी को मजबूर करके मुझसे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हो? अभद्र। तुम मुझे जानते हो? वानर, क्या हुआ? बहन, अभी तुम इतनी जोर से चिल्लाई, हमारे बच्चे को डरा दिया। बहन को मेरी मजाकिया हरकत देखनी पड़ी, शायद इसलिए कि मैं जल्द ही डिलीवरी करने वाली हूँ। पेट में बच्चा, डर सहन नहीं कर सकता। अक्सर मुझे लात मारता है। मुझे लगता है वह अपने पिता की तरह है, एक शरारती लड़का है। तो तुम मुझे डराने का तुम्हारा पुराना शौक है। बदमाश, तुम अंदर न रहो, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारे बाप को अच्छी तरह सबक सिखाऊं। युआनजो, उसे डराओ नहीं। अगर उसे सुन लिया डर के मारे बाहर ना आए तो क्या करें? मेरे निंग युआनजो के बच्चे, कैसे हो सकता है ऐसा इतना डरपोक हो? याओ गुआंग, तुम भी जलन न करो। मैं तुम्हें ब्याह कर घर नहीं ला रहा हूं। आखिर बाहर के लोग जानते हैं तुम मेरे लिए 3 साल तक इंतजार करती रही। मैं निंग युआनजो उस तरह का नहीं, बेरहम और नीच व्यक्ति। वानर के मेरे लिए वंशज दे। माहवारी समारोह के मौके पर मैं तुम्हें ब्याह कर घर लाऊंगा, तब तुम होगी मेरी मुख्य पत्नी। निंग युआनजो, तुम बेशर्म हो। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? निंग युआनजो, तुम खुद को मूर्ख न बनाओ। मैं तो बहुत पहले ब्याही हुई हूँ। ली मेरा। दीदी, तुम अपने आप को धोखा न दो। शुरू में तुम शपथ ली थी युआनजो के सिवाय किसी और से ब्याह नहीं करोगी। हालांकि युआनजो, आखिरकार उसने मुझे चुना। पहले से ही सब जानते हैं। देखो, इस शहर में कौन सा अमीर तुमसे, दीदी, ब्याह करने का साहस करेगा? हाँ याओ गुआंग, तुम बार बार हट न करो। और तुम तो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वानर तुम्हारे लिए, मेरे लिए वंशज दे। तुम शुक्रगुजार होनी चाहिए। यहाँ बेवजह उलझो नहीं, क्यों दिखाती हो इस तरह का जलन भरा रवैया? बेहुदा। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा निंग युआनजो इसका कारण नहीं जानता? कोई नहीं जानता था। उन दिनों निंग युआनजो इंसान तो क्या, मुर्गी मारने से भी डरता था। जब वह अपने पिता के साथ युद्ध में गया, दुश्मन से लड़ने के डर से बार बार भाग खड़ा हुआ। सभी सैनिक उसका मजाक उड़ाते थे। वापस आकर उसकी आंखें लाल थीं। खुद को कमरे में बंद करके बाहर नहीं निकला। युआनजो, दरवाजा खोलो। युआनजो, युआनजो, कोई भी पैदा से योद्धा नहीं होता। बूढ़े मार्केस भी जवानी में कमजोर होने के कारण दुश्मन का युद्धबंदी बन गए थे। और तुमने बचपन से ही युद्ध कला सीखी है। बस अपने डर पर काबू पालो तो बड़ा नाम कमाओगे। लेकिन जब मैंने उसकी मदद की उस डर पर काबू पाने में, तो निंग युआनजो या तो मारता ही नहीं या फिर खून के प्यासे की तरह मारने लगा। युआनजो, रुक जाओ। युआनजो,
याओ गुआंग, ऐसा कैसे हो गया? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लाता हूं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। तलवार ने गर्भाशय को नुकसान पहुंचाया है। मिस जिए, शायद इस जन्म में वे फिर कभी मां न बन सकें। याओ गुआंग, मुझे माफ कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही फिर से युद्ध में जा रहा हूं। अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। निंग युआनझो वाकई जीवित रहा। खून से सना हुआ वह वापस लौटा और बन गया युद्ध के मैदान का एक क्रूर योद्धा। लेकिन मैंने कभी उस दिन का इंतजार नहीं देखा जब वह मुझसे शादी करता, और अब मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। बड़ी मुसीबत है। राजकुमार के शरीर पर लाल दाने गायब नहीं हुए हैं। क्या? नहीं, यह गला अटकना नहीं है, यह एलर्जी के लक्षण है। क्या तुमने लियर को आड़ू खिलाया था? दासी नहीं। तुम दीदी क्यों परेशान कर रही हैं बूढ़ी दाई को? इस दुनिया में कितने लोगों को आड़ू से एलर्जी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी युवराज की पिछली बार सही से देखभाल न कर पाने का मलाल है, इसलिए एक बार फिर जान बचाने का नाटक करना चाहती हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? छी याओ गुआंग, बस करो। तुम ये मत सोचो कि तुम खुद आड़ू से एलर्जी है तो तुम्हें लगता है कि युवराज भी तुम्हारे जैसा है। क्या तुम सचमुच यह सोचती हो कि युवराज तुम्हारी संतान है? अज्ञानी, एलर्जी किसी को भी हो सकती है, और तो और लियर को तो पहले से ही। लियर की सांसें अचानक इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? वैद्य अभी तक क्यों नहीं आए? जल्दी पहले मेरे महल में जाओ, चंदन की डिबिया में से नीला थोथा लेकर आओ। जी। महाराज, चीनिंग पैलेस से खबर आई है कि युवराज को अचानक तबीयत बिगड़ गई है। महारानी ने वैद्य को तुरंत बुलाने का आदेश दिया है। क्या? लियर बीमार? तुरंत पालकी तैयार करो, चीनिंग पैलेस चलते हैं। पालकी तैयार करो, चीनिंग पैलेस। दीदी, नीला थोथा लेकर आप क्या करने वाली हैं? नीला थोथा तो जहर है। युआनझो भैया, जल्दी उन्हें रोको। दीदी को कोई मूर्खतापूर्ण काम करने से रोकें। शियाओ गुआंग, क्या तुम पागल हो गई हो? नीला थोथा कितना खतरनाक जहर है, तुम उसे युवराज पर इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारे दिल में आखिर क्या है? निंग युआनझो, यह मेरा घरेलू मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? शियाओ गुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो और युवराज कौन है? तुम यह मत सोचो कि तुम राजमाता की भतीजी हो तो तुम्हें यह अधिकार है कि शाही मामलों को अपना मामला बता दो। महारानी, नीला थोथा ले आई हूँ। महारानी? नहीं। युआनझो भैया, जरूर यह दासी घबरा गई और गलती से बोल गई। दीदी महारानी कैसे हो सकती हैं? जरूर। याओर हमेशा से मेरी पत्नी बनना चाहती थी। वह राजदरबार में रानी बनने नहीं गई होगी। जरूर उससे जबान फिसल गई होगी। शी याओ गुआंग, क्या तुम पागल हो गई हो? युवराज की हत्या की साजिश रचना 9 पीढ़ियों तक सजा मौत का अपराध है। निंग युआनझो, तुम युवराज के इलाज में बाधा डाल रहे हो। तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे 9 पीढ़ियों तक सजा मिलनी चाहिए। याओ गुआंग, मैं जानता हूँ तुम बहुत चाहते हैं महारानी के सामने कामयाब होना। तुम बस मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। मैं तुमसे शादी करता हूँ। अब तुम खुश हो जाओगे? बस करो, जल्दी से वापस जाओ। बहन, बस तुम राजकुमार को नुकसान न पहुंचाओ। मैं युआनझो को तुम्हें देने को तैयार हूँ। निंग युआनझो कौन है? अगर वह 3 बार झुककर शादी का प्रस्ताव दे, मैं भी उसे नहीं चाहती। ली के इलाज में मेरी राह में बाधा न डालो। बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और युआनझो इतना सह रहे हैं। यह सब तुम्हारी जान बचाने के लिए है। शियाओ गुआंग, तुम अच्छा बुरा नहीं समझते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अब जल्दी से राजकुमार को मेरे हवाले करो, नहीं तो महाराज के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मदद करने के लिए। दूर हो जाओ। रुको शियाओ गुआंग, तुम हम सभी को मारना चाहते हो? लोगों ने युआनझो को हटा दो।
शियाओ गुआंग, तुम न सिर्फ राजकुमार को मारने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि महल की महिलाओं को भी भड़काते हो। अब तुम राजकुमार को मेरे हवाले करो, तब तुम्हें सुधार का मौका मिलेगा। नहीं तो मेरी सारी सैन्य उपलब्धियां भी तुम्हें नहीं बचा सकती। मुझे बचाने की किससे जरूरत है? ली, याओ गुआंग, मुझे तुम पर कड़ा हाथ न चलाने दो। महल तुम्हारे मनमानी करने की जगह नहीं है। अगर तुम ऐसे बदतमीजी करते रहोगे, न सिर्फ तुम्हारी जान खतरे में होगी, बल्कि ने और शी परिवार भी प्रभावित होगा। ली, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बदतमीजी। कौन दुष्ट है? महारानी और राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? उसे पकड़ लो। महाराज को नमस्कार। या और तुम ठीक हो? कहीं चोट लगी है? किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैं उसके परिवार को नष्ट कर दूंगा। महाराज, मेरी चोट गंभीर नहीं है, पहले ली को बचाओ। महाराज याओ गुआंग के साथ इतने करीब क्यों हैं? शायद बहन महाराज की चचेरी बहन है, इसलिए महाराज पहले बहन को सांत्वना देने गए। जब महाराज देखेंगे कि बहन राजकुमार को मारने की कोशिश कर रही है, वे बहुत नाराज होंगे। यही होगा। महाराज, राजकुमार मेरी गोद में सुरक्षित है। महाराज, राजकुमार को मारने की कोशिश करने वाला बहन है। सेनापति से कोई लेना देना नहीं। बहन भ्रमित हो गई। उसने राजकुमार को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया। शुक्र है युआन जो थे, उन्होंने बहन को रोका। हाँ महाराज। शी याओ गुआंग बार बार बाधा डाल रही थी वान के राजकुमार के इलाज में। महारानी मां भी बेहोश हो गई। मैंने तुरंत कदम उठाया, राजकुमार को बचाया। बकवास। याओर को राजकुमार को मारने का क्या कारण है? तुम्हें पता है याओ एयर मेरी है। महाराज, क्या हुआ? ली एयर, निंग युआनजू, चाहे तुम मुझे कितना भी बदनाम करो, पहले बच्चा मुझे दे दो। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम इलाज में देरी करोगे तभी राजकुमार की हत्या होगी। शी याओ गुआंग, तुम कब तक यह उपद्रव करोगे? तुम चिकित्सा विज्ञान नहीं जानते डॉक्टर। अभी नहीं आए हैं। अभी इस समय इस महल में केवल वान एयर राजकुमार को बचा सकती है। महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। बच्चे का दौरा पड़ना यह सामान्य है। उसे छोड़ दो, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। बल्कि राजकुमार के ये लक्षण, ये सब दीदी के चिल्लाने से हुए हैं। बकवास। ली एयर की जान खतरे में है। बस तुम समय रहते अपनी गलती मानो, बच्चा मुझे दे दो। मैं तुम्हें अपने की सजा नहीं दे सकती। दीदी डॉक्टरी नहीं जानती तो गलत हिदायत न दो। अगर दीदी नहीं होती, सीधे लड़ने की कोशिश करती। राजकुमार तो डरता क्यों? ली एयर, दीदी तुम क्या कर रही हो? दूर हटो। वान एयर, दीदी, तुम महाराज के सामने राजकुमार को जहर देने की हिम्मत करती। शी याओ गुआंग, बर्बाद। दीदी राजकुमार को जहर दे दिया। महाराज हमें मारने का हुक्म देगा। शी याओ गुआंग, मैं तुमसे शादी करने का वादा कर चुका। तुम यह क्यों करती? तुमने मुझे बहुत निराश किया। 3 साल नहीं मिले, तुम इतनी बुरी हो गई। मकसद पाने के लिए बच्चे को मारने की हिम्मत करती। बस, याओ एयर दिल की साफ है, बिल्कुल नहीं जैसा तुम कहते ऐसी। ली एयर, महाराज, आपने स्पष्ट देखा शियाओ गुआंग ने राजकुमार को जहर दिया, फिर भी आप उसकी इतनी रक्षा कर रहे हैं। महाराज उस पर इतना ध्यान देते हैं, तो फिर मेरे लिए विवाह की अनुमति कैसे देंगे? नहीं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा शी याओ गुआंग को अपराधी बनाने के लिए। महाराज, मुझे पता है कि मेरी बहन महारानी माँ की भतीजी है। आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमार लगातार उल्टी कर रहे हैं। यह स्पष्ट जहर के लक्षण है। महाराज, कृपया उसे बचाने की कोशिश न करें। शिलिंगवान, तुम यहाँ बीच में बाधा डालने की कोशिश न करो।
तुम सोचते हैं महाराज निंग युआनजू की तरह अंधे और मूर्ख हैं, सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते। बहन, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। राजकुमार इतने छोटे हैं, कॉपर सल्फेट के जहर को कैसे सह सकते हैं? एक चाय पीने के समय में निश्चित मृत्यु होगी। उस समय तुम कुछ भी कहो, कुछ फायदा नहीं होगा। चुप रहो। तुम राजकुमार को मृत्यु की बात करने की हिम्मत करते हैं, मैं अभी तुम्हारी जीभ काट दूंगा। महाराज, डॉक्टर आ गए हैं। महाराज मैं। छोड़ दो, जल्दी देखो राजकुमार कैसे हैं। ठीक है। महाराज, राजकुमार की हालत बहुत गंभीर है। शुक्र है कॉपर सल्फेट से उल्टी करवाई गई और मेरे तुरंत एक्यूपंक्चर से इलाज करने पर अब ठीक हैं। मैं नीचे जाकर एक दवा बनाऊंगा। राजकुमार को मजबूत करने के लिए तो सामान्य हो जाएंगे। महाराज बहुत अच्छा ली सुरक्षित है। अब तुम चिंता कर सकते हैं। इसे मान लीजिए। सब्सक्राइब करिए। राजकुमार को दाई के पास सावधानी से रखो। जी। युआनजू भाई, स्थिति देखकर डॉक्टर राजकुमार को मृत्यु से बचा लिया, हम मरने से बच गए। याओ गुआंग, शुक्र है राजकुमार सुरक्षित है। आज की घटना तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन हर बार इतनी किस्मत नहीं होगी। तुम ध्यान रखो, जल्दबाजी में न करो, शांत और विनम्र रहो, तब मैं मंजूरी दूंगा तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए। आशीष, युआनजू भाई, निंग युआनजो, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। मेरे सामने मेरी रानी को अपमानित करने की हिम्मत। तुम विद्रोह करना चाहते हैं, अर्थात अंदर से मन को महाराज, आप क्या कह रहे हैं? शी याओ गुआंग रानी है। निंग युआनजो, तुम किसी से पता करके देखो। सारे दरबार में कौन नहीं जानता है कि मैं शी याओ गुआंग आज की महारानी हूँ। मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम क्या सच में एक दिल से मुझसे शादी करना चाहती थी? तुम नहीं थी ना? एक दिल से मुझसे शादी करना चाहती थी ना? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? निंग युआनजो, तुम क्यों सोचते थे कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? 3 साल पहले मैं महल में शादी करके आई थी। तुम और मैं 3 साल पहले अलग हो गए और अब 2 अलग दुनिया के लोग हैं। याओ गुआंग सच में महारानी है? वह मुझसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती है? शी याओ गुआंग एक सड़क पर छोड़ दी गई तिरस्कृत पत्नी, उसके क्या हक है महारानी बनने का? मुमकिन नहीं। तुम महारानी कैसे हो सकती हैं? अगर तुम महारानी हैं, तुम जहर देने की कोशिश कैसे करोगी? राजकुमार को जहर देकर मारना? तुम सिर्फ जानते हैं कि तूतिया जहर है, लेकिन नहीं जानते कि तूतिया दवा भी हो सकती है। मैं छोटी से आड़ू से एलर्जी रही हूँ। हर बार गलती से आड़ू खाने पर तूतिया से उलटी करती थी, इसलिए मेरे महल में इस तरह का जहर होता है। नहीं, कैसे? कौन नौकर इतना बड़ा साहसी है जो राजकुमार को आड़ू खिला देता है? महाराज, माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर छुपाया नहीं, बस नहीं जानती थी कि राजकुमार को आड़ू से एलर्जी है। नहीं तो नई चीज के चक्कर में राजकुमार को नरम आड़ू खिला नहीं देती। महाराज, माफ कर दीजिए। महारानी, माफ कर दीजिए। महारानी, 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 आप कहें इस व्यक्ति का क्या करें? मैंने कई बार कहा है राजकुमार को आड़ू से दूर रखना। तुम एक छोटी मौसी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया मेरे आदेशों की। राजकुमार को नरम आड़ू खिला देती, फिर मामला खुलने पर डर के मारे झूठ बोलने लगी। राजकुमार की जान खतरे में डाल दी। बड़ी मुसीबत लगभग हो गई। इस काम की सजा मौत है। फौरन डंडे से मार दो। जी। महारानी, माफ कर दीजिए। महारानी, माफ कर दीजिए। महाराज, गुस्सा न गुस्सा न करें। निंग युआनजो, शी लिंगवान RAA को तुम दोनों महारानी को राजकुमार का इलाज करने से रोके, मेरे सामने महारानी का अपमान करे।
महल के नियम और कानून को ताक पर रखे, नीचे से ऊपर के खिलाफ बोले। आज के राज के नियम के हिसाब से फौरन सबसे बड़ी सजा दी जाए। महाराज, मैं सच में शुरू में नहीं जानता था कि वह शी याओ गुआंग महारानी है। अगर मैं जानता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। महाराज, कृपया मुझ पर दया करें। अगर हम पहले से जानते कि दीदी रानी माँ है तो हम राजकुमार के लिए चिंतित नहीं होते, उनकी मदद को रोकते नहीं। दीदी, आपने अपनी पहचान कभी नहीं दिखाई, आपका क्या इरादा है? बेशर्म शिये लिंगवान, तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानती? मेरी रानी, तुम उन पर ऐसे आरोप लगा सकती हो? ले जाओ इसे। महाराज, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। महाराज, मेरे पेट में बच्चा है, बच्चा निर्दोष है। महाराज, मुझे बख्श दें। चुप रहो। तुमने राजकुमार का इलाज रोका, रानी का अपमान किया, तब क्या तुमने अपने पेट के बच्चे के बारे में सोचा? तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। नहीं, युआनजू भैया, आपने सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। आप महाराज से बात करें। महाराज आपकी बात मानेंगे। आप महाराज से मेरे लिए विनती करें। युआनजू भैया। याओ गुआंग रानी कैसे हो सकती है? नहीं, वह रानी नहीं हो सकती। युआनजू भैया। नहीं। दीदी, पहले सब गलत फहमी थी। दीदी, हमारी बहन के रिश्ते को देखकर मुझे छोड़ दें। दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ। दीदी। याओर, उन्होंने कई बार ली के इलाज में बाधा डाली, अभद्र बातें कहीं और हाथापाई भी की। इतना सब होने के बाद तुम अब भी उनके लिए विनती करोगी? आप। महाराज, हालांकि उनकी मूर्खता के कारण कई गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी गलती मौत की सजा तक नहीं पहुंचती। महाराज, कृपया एक बार उन पर दया करें, उनकी मौत की सजा माफ कर दें। याओर, तुम्हारे मन में निंग युआनजू के लिए भावना है? मैं जानता था याओर के मन में अब भी मेरे लिए प्यार है। याओर, तुम। महाराज, मैं महाराज से विनती करती हूँ, शिये लिंगवान और निंग युआनजू की मौत की सजा माफ कर दें। ठीक है, याओर इतनी विनती कर रही है तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। महाराज का शुक्रिया। रानी की दयालुता से तुम्हारी मौत की सजा माफ है, लेकिन मौत से बच गए, सजा से नहीं। निंग युआनजू को महल के बाहर ले जाओ, 20 बेंत मारो। शिये लिंगवान बच्चा होने के बाद सजा लेने आएगी। शुक्रिया रानी माँ का शुक्रिया। याओर, 10 तुम निंग युआनजू के लिए विनती कर रही हो। तुम अब भी पुराने रिश्ते को याद करती हो? महाराज, जिस दिन निंग युआनजो ने मुझे छोड़ा था, उसी दिन से मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं बची है। फिर तुमने क्यों उन दोनों का बचाव किया? क्या महाराज को याद है कि 3 दिन बाद आप सीमा पर तैनात सभी सेनापतियों के लिए विजय समारोह का आयोजन करने वाले हैं? निंग युआनजो मुख्य सेनापति होकर 3 साल से सीमा की रक्षा कर रहा है। अभी राजधानी लौटा है। अगर आप उसे अभी मार देते हैं तो क्या इससे सभी सेनापतियों का दिल नहीं टूट जाएगा? या फिर याओर ने मेरे लिए पूरी सोच विचार कर रखा है? महाराज, आप चिंता न करें, मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। उस समय जब मुझे सड़क पर छोड़ दिया गया था, मैंने तानों और उपहास का ढेर सहा। महाराज ने ही सबकी आपत्तियों को दरकिनार कर मुझे महारानी बनाया। मेरे दिल में हमेशा महाराज के प्रति कृतज्ञता रही है। मुझे याओर की कृतज्ञता नहीं चाहिए, बस याओर अपना प्यार थोड़ा और मेरे साथ बांटे। मैं बचपन से ही याओर से प्यार करता था। मैं तुम्हें कष्ट में कैसे देख सकता हूं? महाराज, याओ गुआंग, तुमने मेरे लिए सिफारिश क्यों की? क्या वो चाहती है कि हम फिर से मिल जाएं? युआनजो गगा। हाँ,
याओगुआंग मुझसे नाराज जरूर है कि मैंने 3 साल पहले उससे शादी नहीं की, इसीलिए गुस्से में महल में चली गई। इस बार उसने मेरे लिए सिफारिश की है, इसका मतलब है कि वो फिर से मेरे पास आना चाहती है। महारानी जी, उत्तरी सीमा के जनरल लगातार 2 दिन से महल के बाहर आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप सच में बाहर नहीं जाएंगी उनसे एक बार मिलने के लिए? मैं महाराज के लिए कवच सिल रही हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुँच गया है। मेरे पास उन असंबंधित लोगों पर ध्यान देने का समय कहाँ है। तुम जाकर उन्हें विदा कर दो। जी मालकिन। महारानी जी, आपने रात भर काम करके आखिरकार ये कवच विजय समारोह से पहले पूरा कर लिया है। महाराज हमेशा चाहते हैं कि सीमा पर तैनात सेनापतियों के साथ नजदीकी बढ़ाएं। इसीलिए महल के भोज के बाद मुकाबला प्रतियोगिता भी रखवाई है। उम्मीद है यह कवच महाराज को प्रोत्साहित और मजबूत करेगा। जाओ, यह कवच महाराज को भेंट कर दो। जी रानी साहिबा, महाराज इस कवच को देखकर जरूर बहुत खुश होंगे। याओगुआंग कहाँ है? चुप रहो। उत्तर सीमा के जनरल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का निजी नाम लेने की? कृपया सूचना दे दो। मैं निंग युआनझो हूँ, महारानी से मिलने आया हूँ। महारानी आपसे मिलने नहीं आएंगी। उत्तर सीमा के जनरल, बेहतर होगा आप जल्दी चले जाए। पॉसिबल नहीं है। याओगुआंग मुझसे मिलने कैसे मना कर सकती है? ख्याप्ले की जरूर तुम लोगों ने ठीक से सूचना नहीं दी। तुम लोग ऐसा दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हें सजा देगी? क्या उत्तर सीमा के जनरल भूल गए हैं कि आपने शादी से मना करके दूसरी शादी कर ली थी? आपने हमारी रानी को शादी के दिन अपमानित किया। अब आप में इतनी हिम्मत कहा कि रानी से मिलने आए? आप बेहतर होगा जल्दी चले जाए, नहीं तो जब महाराज को पता चलेगा, चाहे आपके योगदान कितने भी बड़े हों, आपकी जान नहीं बच पाएगी। क्या सच में मैंने गलत सोचा था? यह कवच रानी ने खुद हाथ से सिला है। हमें इसे संभाल कर ले जाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। यह तो रानी ने महाराज से छुपकर दिन रात मेहनत करके बनाया है। यह अनमोल खजाना है। मैं इसे गिराने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये क्या है? यह कवच जरूर याओगुआंग ने मेरे लिए सिला है। उसने महाराज से छुपकर मेरे लिए यह कवच सिला और मेरे राजधानी पहुंचने से पहले ही पूरा कर लिया। वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। महारानी होने के नाते वह भी मजबूर ही होगी। याओगुआंग, तुम चिंता मत करो। कल का महल का भोज मैं निंग युआनझो चाहे सिर कटाने का जोखिम उठाकर भी अपनी सारी सैन्य उपलब्धियों से तुम्हारी आजादी खरीद लूंगा। सैन्य उपलब्धियों से याओगुआंग को आजाद कराने का फैसला वानर को कैसे समझाऊंगा? शी याओगुआंग वह कुतिया। युआनझो भैया इतनी देर से महल में हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। जरूर शी याओगुआंग वह कुतिया उसे फिर से फंसा ले गई है। यह लानत की कुतिया। तुम कह रहे हो कि शी याओगुआंग युआनझो भैया को उस रसद के बारे में बताएगी? पहले से ही युआनझो भैया उसके प्रति अपराधबोध महसूस करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि 3 साल पहले 1 लाख मन रसद शी याओगुआंग ने जुटाई थी, तो युआनझो भैया के दिल में मेरे लिए और भी कम जगह बचेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा बिटिया। इन सालों में आपने इस बात को इतने मजबूती से छुपा रखा है, आधी अधूरी बात भी किसी को पता नहीं चली। जनरल साहब को कभी पता नहीं चलेगा। तुमने क्या कहा? वह रसद याओगुआंग ने जुटाई थी? युआनझो भैया, तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 3 साल पहले वह 1 लाख मन रसद, 1 लाख 1 मन रसद आखिर किसने जुटाई थी? बेशक मैंने जुटाई थी। ये बात तुम्हें तो पहले से पता है ना? अच्छा, तो फिर तुम मुझे बताओ।
उस समय तुमने रसद किस व्यापारी से खरीदी थी, किस जलमार्ग से लाई गई थी, और तुमसे संपर्क करने वाले प्रबंधक का नाम क्या था? यह बात बहुत पुरानी हो गई है, मैं तो भूल ही गई हूँ। याद न रहना ठीक है, लेकिन लेन देन के कागजात तो होंगे ही। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी अहम चीज तुमने फेंक दी होगी। मैं कागजात कहाँ है? या फिर वह रसद? दरअसल याओ गुआंग ने ही तैयार की थी और तुमने उसके नाम का इस्तेमाल करके उसका श्रेय ले लिया। बोलो। मैं युआनझो भैया, मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। अगर मैं दीदी का श्रेय नहीं लेती तो तुम मुझसे शादी कैसे करते? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो सच में वह 1 लाख मन रसद याओ गुआंग ने ही जुटाई थी। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने शादी के दिन ही उसे छोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझसे नाराज होकर दूसरी शादी कर ली। कल का दरबारी भोज, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। युआनझो भैया, मत जाओ। युआनझो भैया, युआनझो भैया, महाराज और महारानी को प्रणाम। महाराज को 10,000 साल की उम्र, महारानी को 1,000 साल की उम्र। सभी मेरे प्रिय मंत्री आराम से बैठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने आज यह दावत रखी है ताकि मैं सभी सीमा पर तैनात सैनिकों को सम्मानित कर सकूं। सभी जनरलों, जरा भी झिझक नहीं है, खुलकर पी लो। महाराज, हम सीमा के सैनिकों का ध्यान रखते हैं। मैं कृतज्ञ हूं। यह प्याला महाराज के लिए है। देश हमेशा मजबूत रहे, लोग शांति से रहें। इस बार सभी जनरल दिल्ली लौटे हैं। मैं आपके काम के आधार पर उपलब्धियों का मूल्यांकन करूंगा। सभी जनरलों को पद और पुरस्कार दिए जाएंगे। महाराज, मुझे बड़ा पुरस्कार नहीं चाहिए, बस अपनी सारी सैन्य उपलब्धियों का उपयोग करना चाहता हूं। महाराज से एक चीज मांगना चाहता हूं। जनरल निंग, क्या मांगना चाहते हैं? यदि याओ गुआंग जानती है मैं उपलब्धियों से उसकी आजादी खरीदना चाहता हूं, वह बहुत खुश होगी। मैं महाराज से विनती करता हूं, मुझे अनुमति दें श्री जिया की बड़ी बेटी शे याओ गुआंग से विवाह करने की। तुम क्या बोल रहे हो? मैं महाराज से विनती करता हूं, मुझे अनुमति दें श्री जिया की बड़ी बेटी शे याओ गुआंग से विवाह करने की। निंग युआनजो, शे याओ गुआंग आज की महारानी है। तुमने सारे लोगों के सामने इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत कर दी। मैं अभी तुमका सिर काट दूंगा। युआनझो जी, मजाक नहीं है। जल्दी महाराज से माफी मांग लो। तुम जानबूझकर यह नहीं बोले होगे, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। आज अगर जान भी गई, मैं याओ गुआंग से विवाह करूंगा। महाराज, महाराज, मैं और याओ गुआंग बचपन के साथी हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बचपन से। दोनों परिवारों ने शादी तय कर ली थी। मैं उत्तर पश्चिम सीमा पर जाने वाला था। याओ गुआंग को मेरे साथ कष्ट नहीं देखना चाहता था, इसलिए शादी टाल दी। निंग युआनझो, मुझे लगता है तुमका दिमाग खराब हो गया है। इधर इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत कर दी। याओ गुआंग, डरो नहीं, मैं हमेशा तुम के साथ हूं। महाराज, याओ गुआंग ग्राम, वो मेरे साथ नाराजगी में रानी बन गई। अब मैं सीमा से लौट आया हूं। महाराज से विनती करता हूं, उसे आजाद कर दें।
हम इस मजबूर जोड़ी को एक कर दें। क्या निंग युआनजो पागल हो गया है? महाराज के सामने ऐसी बात कहने का साहस किया, सिर कटाने की मांग कर रहा है। लेकिन निंग जनरल की बात बिल्कुल गलत नहीं है। अगर सच में रानी के साथ पुराना रिश्ता है तो हमारे महाराज जबरदस्ती छीन ले रहे हैं। निंग युआनजो, मैं तुम्हारे और रानी के क्या मतभेद हैं? ये सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब ऐसी अत्यधिक मांग कर रहे हो। तुम मुझसे नहीं डरते? तुम्हारे 9 खानदान को मार डालूं? महाराज एक उदार शासक हैं। जाहिर है वे एक वफादार सेवक को दुख नहीं देंगे। इसके अलावा मेरी बात तर्कसंगत और प्रमाणित है। हर बात सच है। भले ही तुम राजा हो, तुम किसी की पत्नी को जबरदस्ती छीन नहीं सकते। ये कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सावधान सावधान। तुम बेशर्म हो। निंग युआनजो, मैं वर्तमान रानी हूँ। मेरे पति एक देश के राजा हैं। तुम फिर अशिष्ट बातें करोगे, मुझे अपमानित करोगे। मैं फिर तुम्हारे युद्ध के कामों का ख्याल नहीं रखूंगी। तुम्हें मार डालूंगी। याओ गुआंग, तुम छिपाने की कोशिश न करो मेरे लिए प्यार। तुम्हारा मेरे लिए लगाव मैं जानती हूं। तुम चुप रहो। मैं और तुम कभी किसी लगाव नहीं रहा। याओ गुआंग, उस समय तुम जानती थी कि मैं जा रहा था उत्तर पश्चिम सीमा पर। पता नहीं कब वापस आऊंगा। R1 तो मुझसे पहले शादी पूरी करना चाहती थी। ये मेरे लिए गहरे प्यार और कर्तव्य का प्रमाण नहीं है। मैं उस समय सच में दिल और दिमाग से निंग युआनजो से शादी करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसके साथ सीमा पर कष्ट सहने को तैयार थी। लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? इन 3 सालों में तुम ठीक से सोचो। निंग युआनजो, तुम अपनी कल्पनाओं में मत रहो। 3 साल पहले शादी के दिन हमारे बीच का रिश्ता तुम्हारे हाथों काट दिया गया। मैं तुमसे कोई भावना नहीं रही। मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हारे विश्वास न करने का क्या अधिकार है? उस साल तुमने अचानक शादी बदल दी। बड़ी शादी के दिन सभी लोगों के सामने मुझे और मेरी माँ को बेइज्जत किया। फिर सबकी नजरों में शी लिंगवान को ले गया। तुम जानते हो तुमने यह किया। मुझे और मेरी माँ को कितनी बदनामी और बेइज्जती दी। याओ, निंग युआनजो, तुम याद रखो, मैं शी याओ गुआंग तुम पर इस तरह के व्यक्ति पर फिर से गलती नहीं करूंगी। याओ गुआंग, उस साल तुम्हें छोड़कर जाना मेरी गलती थी। लेकिन तुम और श्रीमती शिवान के साथ बुरा बर्ताव करते थे। मैं बस सच बोल रहा था। बुरा बर्ताव? फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, कौन सी मुख्य माँ एक गैर बेटी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसे अच्छा खाना पीना देगी और उसे पढ़ने लिखने की सुविधा देगी, नैतिकता और सही व्यवहार सिखाएगी? तुम और शी लिंगवान 3 साल जोड़े रहे। अपने मन से सोचो, वह शी परिवार के नौकरों की तरह कुछ नहीं जानती थी। याओ यह इसमें कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। मैं तुम्हें समझा सकता हूं। तुम मुझे एक सुधार का मौका दो। नहीं, इस जिंदगी में मैं तुमसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने क्यों मेरे लिए अनाज और चारा जमा किया? याओ गुआंग, मुझे पता है 3 साल पहले वह 1 लाख किलो अनाज और चारा तुमने जमा किया था। मैं तुमकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करूंगा। 1 लाख किलो अनाज और चारा का तुमसे क्या लेना देना? वह मैंने सीमा पर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने में मदद करने के लिए और दुश्मनों को हटाने के लिए जमा किया था। अब मेरे दिल में प्यार करने वाला व्यक्ति सिर्फ महाराज है। यह ऐसा नहीं है। मैं और तुम बचपन से जानते हैं। तुम और महाराज कितने समय से जानते हैं? महाराज कैसे तुम्हारे दिल में मेरी जगह ले सकते हैं? बंद करो। तुम्हारे में महाराज से तुलना करने का क्या हक है?
महाराज मेरे साथ सम्मान से पेश आते हैं। मुझे एक जीवन एक व्यक्ति का वचन देते हैं। जीवन एक बारिश बारिश मेरे दिल में। महाराज तुमसे 1000 गुना बेहतर हैं। याओ याओ गुआंग, तुम अभी भी नाराज हैं, है ना? तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बार कुम, तो तुमने क्यों मेरे लिए कवच बनाया? तुम्हारे लिए बनाया गया कवच। मैंने देखा है कि तुमने अपने हाथों से मेरे लिए कवच सिला है। उस समय मैं फिर से युद्ध में लौटा। तुमने वादा किया था जब मैं विजयी होकर वापस आऊंगा। अब तुम मेरे लिए अपने हाथों से कवच सिलोगी। इतने साल बीत गए, हमारे बीच का वादा, तुमने वास्तव में इसे नहीं भुलाया। युआन जो युद्ध के मैदान में तलवार और बंदूक की नजर नहीं होती, तुम अवश्य अधिक सावधान रहना। इस युद्ध की तैयारी जल्दबाजी में हुई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं सजाया। जब तुम विजयी होकर वापस आओगे, मैं निश्चित रूप से अपने हाथों से सिलूंगी, एक कवच तुम्हें दे दूंगी। याओ गुआंग, चिंता न करो, मैं निश्चित रूप से सुरक्षित वापस आऊंगा। मैं निश्चित रूप से स्थापित करूंगा शानदार उपलब्धियां, जनरल बनूंगा। उस समय तुमसे विवाह करूंगा, मेरी जनरल पत्नी बनोगी। उस समय निंग युआन जो, तुम्हारे पास उस समय का जिक्र करने का क्या साहस है? आज का समय पहले के समय से अलग है। मैं एक महारानी है जो कवच बनाया गया है, कैसे भी संभव नहीं है, तुम्हारे लिए सिला गया है। संभव नहीं। याओ गुआंग, तुमने यह सब किया, क्या यह पूरा करने के लिए नहीं है? तुमने उस समय मेरे लिए किया वादा। तुम फिर से छिपाना बंद करो अपने सच्चे मन को, ठीक है? कि आप निंग युआन जो, तुमने इस कवच की बात किया है? हाँ बिल्कुल। तुमने स्वीकार किया, यह अच्छा है। ली गोंगगोंग, तुम इस कवच को खोलो, सभी को देखने दो। मैंने यह किसके लिए सिला है? ये ड्रैगन हेड बेल्ट है। जनरल निंग, गोल्डन ड्रैगन कवच, क्या तुम इसे पहन सकते हैं? कैसे संभव है? गोल्डन ड्रैगन कवच? निंग युआन जो, यह कवच वास्तव में मैंने ही सम्राट के लिए सिला है। तुमसे कोई संबंध नहीं है। संभव नहीं। यदि यह तुमने सम्राट के लिए सिला है, तो तुम क्यों सम्राट से छुपा रहे हैं? मैं सम्राट को एक आश्चर्य देना चाहती थी। पति पत्नी के बीच का मनोरंजन। जनरल निंग को समझाने की आवश्यकता नहीं है, अधिक व्याख्या करने की। यह कैसे हुआ? क्या याओ गुआंग सच में मुझसे प्यार नहीं करती? निंग युआनजो, तुमने पिछले कुछ दिनों दरबार में अनुचित व्यवहार किया। महारानी की विनती के कारण तुम्हारी जान बची है, लेकिन तुम सुधरने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सपना देखते हैं सैन्य सफलता से महारानी को पाने का। मरने के लिए पर्याप्त नहीं। लोगों को बुलाओ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। निंग युआनजो को दरबार से बाहर खींचो, तुरंत मृत्यु कर दो, मृत्यु कर दो, मृत्यु कर दो, दरबार मृत्यु कर दो। आज्ञा, कपाल लेंगे। डी 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 3 डी 3 3 डी 3 3 3। महाराज, मैं एक योग्य अधिकारी हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते महाराज। मैं एक योग्य अधिकारी हैं महाराज। सूचना महाराज, सीमा पर तत्काल सूचना। उत्तर पश्चिम सीमा पर तीव्र संदेश। यहां लाओ। दुस्साहसी विदेशी। महाराज, उत्तर पश्चिम सीमा पर कुछ घटित हुआ है। शिया देश के अवशेष हमला कर रहे हैं। 5000 सैन्य जमा करके फिर से हमारी सीमा पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्य कमांडर के अभाव में सैनिक लगातार हार रहे हैं। यदि सहायता नहीं भेजी गई, लोगों को खतरा हो सकता है। सीमा पर मुख्य कमांडर की आवश्यकता है। महाराज के पास उपयुक्त व्यक्ति है। सभी सैनिकों स्वयं सुझाव देने वाले हैं। सीमा पर संकट है, लोगों की जान खतरे में है, विलंब नहीं कर सकते।
महाराज, मेरा विचार है जनरल निंग ने आज भले ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन सीमा युद्ध का अनुभव है, उसे भेज दिया जाए। यह भी उसे एक गलती सुधारने का अवसर देगा। महाराज, लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। निंग युआनजो को वापस ले आओ। निंग युआनजो, मैं उपस्थित है। तुमने आज दरबार में अनुचित व्यवहार किया, महारानी का अपमान किया, राजकीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें दरबार में मृत्युदंड दे सकता था, लेकिन उत्तर पश्चिम में युद्ध हो रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं 10,000 सैन्य लेकर उत्तर पश्चिम जाओ। गलती सुधारने का प्रयास करो। इस युद्ध में सिर्फ जीत, हार नहीं। अन्यथा अपना सिर लेकर आओ। महाराज, मैं क्या तुम आदेश का पालन नहीं करोगे? मैं आदेश स्वीकार करता हूं। मैं अवश्य सम्मान बनाए रखूंगा। जनरल, इन शिया देश के बर्बरों ने आपके जिंग वापस आकर रिपोर्ट देने के दौरान ही सेना लेकर हमला करने की हिम्मत की। अब जनरल फिर से मैदान जंग में आ गए हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मार डालो उसे, मार डालो उसे। तुम जैसे आदमी युवा मार्केट बनने की सोच रहे हो, एक मुर्गी को भी मारने की हिम्मत न करने वाला बेकार आदमी। तुम्हें बचाने के लिए हमने कितने भाइयों को खो दिया। तुम एक अपराधी हो, जल्दी से मरकर अपने अपराध का प्रायश्चित कर लो। मार डालो उसे। जनरल, 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 दुश्मन नजदीक आ रहे हैं। दुश्मनों को मारने के लिए तैयार हो जाओ। मारो। युआनजो, कोई भी पैदा से योद्धा नहीं होता। यहाँ तक कि बूढ़े मार्किस भी जवानी में कमजोर होने के कारण दूसरों के हाथों युद्धबंदी बने थे। और तुम बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहे हो। बस अपने मन के डर पर काबू पालो तो निश्चित ही एक महान कामयाबी हासिल करोगे। दरअसल मैं युद्ध के मैदान में हर लड़ाई जीत पाया। दरअसल उसका आधार हमेशा याओ गुआंग ही थी। अगर वह नहीं होती तो मैं कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन याओ गुआंग अब। निंग युआनजो, तुम अपनी मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। 3 साल पहले शादी के दिन से ही हमारा रिश्ता तुम्हारे हाथों टूट गया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब एक कतरा भी प्यार नहीं बचा। क्या मैं अभी हर युद्ध जीत पाऊंगा? निंग युआनजो, अपनी जान दे दो। क्या उत्तरी सेना का जनरल बिल्कुल बेकार है? देखो मेरा हमला। जनरल, जनरल, लाश। जनरल, आपको क्या हुआ? कोई है? तुम लोग जनरल को शिविर में वापस पहुंचाओ। बाकी लोग मेरे साथ आक्रमण करो। जी। मारो। धृष्ट निंग युआनजो, मैंने तुम्हें 1 लाख की सेना दी थी ताकि तुम सबसे तेज गति से दुश्मन को हरा सको और सीमा के लोगों की रक्षा कर सको। लेकिन तुमने क्या किया? 3 दिन में जीतने वाली लड़ाई तुमने पूरा 1 महीना लगा दिया। संसाधन बर्बाद किए, सैनिक खोए और आखिरकार तुम्हारे उप जनरल की वजह से मुश्किल से जीत हासिल हुई। तुम्हारा क्या कहना है?
महाराज, मैंने सुना है कि उत्तरी सीमा के जनरल दुश्मन से मुकाबले के दौरान खून देखकर पूरे शरीर में कांपने लगे, तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पाए। दुश्मन को मारना तो दूर की बात है। अब शाह देश हर जगह घोषणा कर रहा है कि हालांकि हम जीते, लेकिन हमारे पास एक कायर सेनापति है, जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। ये कैसी बात है? निंग युआनजो, अगर तुम्हारे उप जनरल ने तुम्हारी ओर से याचिका नहीं दी होती तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर देता। मेरा आदेश सुनो। निंग युआनजो को उत्तरी सीमा के जनरल के पद से हटाया जाता है। आपको काम को रहा करता है। अपने महल में जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। जब तलवार उठाकर दुश्मन को मार सकने लायक बन जाओ, तभी दरबार में वापस आकर रिपोर्ट देना। आपका नम्र सेवक, आदेश का पालन करता हूं। एक लाख की सेना 50,000 बर्बरों से नहीं जीत पाई उत्तरी सीमा का। अरे नहीं, निंग हुए ने तो सचमुच सभी दरबारियों की आंखें खोल दी। मैंने तो पहले से ही सुना था कि वह चूहे जितना डरपोक है। मुझे लगा था कि बूढ़े हुए के गुजरने के बाद वह समझदार हो जाएगा, लेकिन वह पहले जैसा ही है, बिल्कुल काम का नहीं। मेरे ख्याल से यह निंग परिवार अब बर्बाद होने वाला है। चुप रहो। तुम जैसे नीच कायरों ने मेरा इतना अपमान करने की हिम्मत कैसे की? हमने कह दिया है तो तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? नई दुल्हन पत्नी को छोड़ दिया, कृतघ्न बन गए, सबकी नजरों में गिर गए। अब भी तुम समझते हो कि तुम महल का खिताब होने से क्या फायदा? जो सेनापति मैदान में नहीं लड़ सकता, वह तो बस नाम का ही सेनापति है, बेकार है। बिल्कुल सही, बेकार। क्या चीज है? सच में बेकार है। देखो, कुछ कर नहीं सकता, हार गया, भाग गया। अपना सामान लेकर इस महल से निकल जाओ। हमारा महल एक सम्मानित परिवार है। यहाँ तुम जैसे गंदे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। व्यादराल इस्माइलियों के बाद। माँ, मैं विनती करती हूँ, मुझे ना निकालें। मैं तो अब युआंझो भैया की हो चुकी हूँ। अगर महल से निकाल दी गई तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। मैं कैसे जीऊंगी? नीच औरत, मुझे माँ मत कहो। तुम जैसी औरत इस लायक कहाँ? ये फिर क्या हुआ? माँ, आप वानर को क्यों निकाल रही हैं? जोर। युआंझो भैया, तुम आखिरकार लौट आए। अगर तुम नहीं आते तो माँ मुझे महल से निकाल देती। वानर, तुम्हारा पेट। वानर, तुम्हारा बच्चा हो गया है। हमारा बच्चा कहाँ है? लड़का है या लड़की? मैं बच्चा वो। कोई बात नहीं वानर, लड़की हुई तो भी ठीक है। अगर लड़का होता और मेरी तरह खून देख न सकने की बीमारी होती तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता। जोर, तुम्हें इस नीच औरत ने बेवकूफ बनाया है। उसने बच्चा जरूर जाना है, लेकिन पैदा हुआ था एक काले बच्चे का। माँ, आपका यह क्या मतलब है? क्या काले बच्चे का पाप है? तुम्हें घर छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो गया। तुम्हें पता नहीं महल में क्या हुआ है। उसने जो जना है, वह तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वह तो उस जंगली गुंडे का काला बच्चा है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बेटा, माँ, इसका क्या मतलब है? तुम जाकर उस काले बच्चे की कब्र खोदो, तो सब पता चल जाएगा। बच्चा मर गया है। नहीं युआंझो, उसे ना देखो। दूर हटो। लोगों, इस कब्र को मेरे लिए खोदो। जी। काली त्वचा, घुंघराले बाल, काली आंखें। यह साफ तौर पर जंगली की संतान है। शी लिंगवान। बेटा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। युआंझो, मुझे छोड़ दो। युआंझू, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। शी लिंगवान, मैं तुम्हारे लिए क्या गलत किया? तुमने मुझसे धोखा क्यों दिया?
किसी और के बच्चे को पैदा किया। युआनजो, मुझे बात सुनने दो। शी लिंगवान, मैंने सोचा तुम शी घर में अकेली और असहाय थी। याओ गुआंग से शादी तोड़ दी, तुम्हें उत्तर पश्चिम ले गया, तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन तुम मेरे पीछे किसी और के बच्चे को पैदा किया। युआनजो, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं मर्जी से नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझे मजबूर किया। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? अगर मजबूर किया गया था तुम क्यों नहीं जल्दी मुझे बताया? युआनजो, मैं डर गई थी कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं डर गई थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। झूठ बोलने वाली। सीमा पर तुम सबकी इज्जत की जनरल की पत्नी थी, मेरी असली पत्नी। अगर मर्जी से नहीं तो कौन तुम्हें मजबूर कर सकता था? कौन जंगली तुम के पास आने की हिम्मत करता? जो इस नीच को सजा दो, तुम्हें खुद हाथ नहीं लगाना चाहिए। सीधे घर के नियम से सजा दो, अपने हाथ गंदे न करो। युआनजो नहीं, युआनजो। लोगों, उसे लकड़ी के कमरे में ले जाओ, मेरे बिना कहने। उसे एक दाना भी न दो, एक बूंद पानी भी नहीं। जी 1000। युआनजो, युआनजो। अगर याओ गुआंग यहां होती, उसने कभी नहीं करती इस तरह की शर्मनाक धोखे की बात। मैं तब पूरी तरह भटक गया था। याओ गुआंग को छोड़ दिया, शी लिंगवान से शादी कर ली, और इस तरह के दुख और पश्चाताप का अंत हुआ। महाराज, कितनी बार कहा है, अकेले में मुझे पति कह सकती हो। अगर प्रिया अब भी नहीं याद रख पाई तो फिर पति ही तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दे, कैसा रहेगा? पति। या इन दिनों मुझे पता चला है, तुमने जितना दुख सहा है वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुम पर 1000 गुना प्यार लुटाता। महाराज ने पहले ही मुझ पर काफी मेहरबानी की है। उस साल निंग युआनझो ने मुझे छोड़ दिया। मैंने राजमाता मौसी की बात मानकर महल में रानी बनकर आ गई। शादी के बाद सोचा नहीं था कि महाराज मेरे लिए इतने अच्छे होंगे। उन्हें पता चला कि मेरी कोख को चोट लगी है, तो उन्होंने दुनिया भर के नामी डॉक्टर ढूंढे, यहाँ तक कि खुद दवा पकाई, मेरी सेहत सुधारने में मदद की। महाराज, आपके हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं। महाराज, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं यह दवा नहीं पीऊंगी। यार मत करो। मैं बताता हूं। दवा पकाते समय गलती से जल गया, बस। महाराज, ऐसे काम नौकरों को सौंप देते। अब आपने खुद हाथ क्यों लगाया? मैं अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा हूं, स्वाभाविक है कि खुद करूंगा। दूसरों के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूं? शेन किंगान ने मुझे अनगिनत प्यार दिया, अपनी सच्ची भावनाओं को कर्म में बदला। निंग युआनझो के मुझ पर किए गए जख्मों को धीरे धीरे मिटा दिया। पति, तुम ही वो हो जो मेरे सबसे दर्दनाक और असहाय वक्त में आए और मुझे सबसे सच्चा प्यार दिया। इस जन्म में तुमसे शादी करना याओ गुआंग के लिए सबसे बड़ी किस्मत है। याओर की बातें हमेशा मुझे खुशी देती हैं। मैंने तुम्हें पाया, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से तुम पर नजर थी। पति, कल मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं और ली तुम के साथ चलेंगे घर में जन्मदिन मनाने। सच? तो माँ बहुत खुश होगी। तो याओर मुझे कुछ इनाम देगी? पति, महाराज और रानी आ गए हैं। महाराज और रानी को प्रणाम।
माँ जल्दी उठो। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं और रानी जन्मदिन मनाने आए हैं, ज्यादा औपचारिकता नहीं। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। आज महाराज और रानी का आगमन शय घर को गौरवान्वित कर दिया। शय घर गौरवान्वित हुआ। महाराज, आज घर में कई रिश्तेदार आए हैं। महाराज के आगमन की खबर सुनकर सभी महाराज को देखने की उम्मीद कर रहे हैं। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। क्या महाराज को आगे के हॉल में ले जा सकते हैं? रानी के रिश्तेदार हैं तो मैं निश्चित रूप से मिलूंगा। आज की यात्रा थकाऊ थी रानी, और ली आराम करें। मैं तुमके रिश्तेदारों से मिलने के बाद तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है। याओ गुआंग, निंग युआनझो, तुम यहाँ कैसे? याओ गुआंग, मैं गलत था। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? जल्दी महाराज को बुलाओ। जी। रुको। निंग युआनझो, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे, मुझे तुम पर कड़ा रवैया न दोष दो। याओ गुआंग, मुझे दूर न करो, मैं तुमसे विनती करता हूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरो नहीं, डरो नहीं, माँ यहाँ है। निंग युआनझो, तुम अपने घर में अपनी प्यारी पत्नी के साथ नहीं, मेरे शय घर में क्यों आए? शायद तुम चाहते हैं मुझे तुमकी छोटी पत्नी बना, समान पत्नी? नहीं, याओ गुआंग। याओ गुआंग, मैं गलत था। मुझे शुरू में ही शी लिंगवान को उत्तर पश्चिम नहीं लाना चाहिए था। तुम जानती हो, उत्तर पश्चिम में वह किसी असभ्य के साथ घुल मिल गई। दोनों मेरे पीछे एक अवैध बच्चा पैदा कर लिया। अगर वह बच्चा जल्दी नहीं मर गया होता, मैं उन दोनों को पानी में डुबो देता। निंग युआनझो के सैन्य अभियान के बाद शी लिंगवान हाउस में प्रसव संकट में पड़ गई। सुनने में आया कि वह बच्चा जन्म के बाद ही मर गया। पता नहीं था कि ये निंग युआनझो की संतान नहीं थी। निंग युआनझो, यह सब तुम्हारी अपनी पसंद थी। तुम्हारी गलत पहचान के कारण आज ये हुआ। दूसरों को दोष नहीं देना। याओ गुआंग, नहीं जाओ। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। अब मेरे मन में खून का डर है। मैं युद्ध में वापस नहीं जा सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार फिर मेरी मदद करो। छोड़ो, यह तुम्हारी अपनी समस्या है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। याओ गुआंग, मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई तरीका होगा। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया था। तुम पुराने तरीके से कर सकती हो, या किसी और तरीके से बस मेरा हौसला बढ़ा दो। कुछ भी कर सकती हो। याओ गुआंग, मैं जानता हूं तुम भी नहीं चाहती होगी कि मैं ऐसा हो जाऊं जैसे उस समय मैं गलती से तुम्हारे गर्भाशय को नुकसान पहुंचा दिया। तुम मुझे दोष नहीं दिया, सही है ना? युआनझो, रुक जाओ। निंग युआनझो, तुम बहुत घमंडी हो। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया। आज तुम्हारी मदद करने की बात छोड़ो, मैं देखती हूँ। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। याओ गुआंग, यह बिल्कुल तुम्हारी मन की बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। हम फिर से एक हो जाएं, ठीक है? जैसे पहले थे। मैं तुम्हें एक जीवन, एक प्रेम का वचन दे सकता हूं। दो मन कार्मन 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 कार्मन। एक जीवन, एक समय, एक ही व्यक्ति। निंग युआनझो, जो वादा तुमने मुझसे किया था, महाराज भी मेरे लिए कर सकते हैं। और महाराज मुझे दे सकते हैं वह सच्चा दिल जो तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं दे सकते। याओ गुआंग, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मैं तुमसे मांगता हूं, एक बार फिर मेरी मदद करो, बस आखिरी बार। निंग युआनझो, तुम गलती जानते नहीं हैं। तुम डरते हैं कि खो देंगे जेनबेई जनरल का यह गौरव। फिर से वही बन जाओगे जो मुर्गी मारने से भी डरता था, एक कायर। याओ गुआंग, उस समय मैंने तुम्हें छुरा मारा। इस बार तुम मुझे छुरा मारो। तुम
तुम मुझे छुरा मारो, बस तुम खुश हो जाओ, कुछ भी कर लो, मैं तुमसे मांगता हूँ। तुम छोड़ दो निंग युआनजो, मुझे छोड़ दो। महाराज तुम आखिरकार आ गए। या और माफ करो, मैं देर से आया, तुम और ली को डरा दिया। नहीं महाराज, तुम ठीक समय पर आए। महाराज, रानी को क्यों रोका? मुझ पर छुरा मारने से। मैं बस अपने डर को जीतना चाहता था, फिर से मैदान में लौटने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। महाराज को इसके लिए खुश होना चाहिए। निंग युआनजो, मैंने तुम्हें सोचने के लिए बंद किया ताकि तुम अपने ताकत से डर को जीतो, न कि इस तरह के बेतुके कारण से। दबाजियो, मेरी रानी को मजबूर करो। महाराज, मैं फिर से तलवार पकड़ने का तरीका ढूंढ रहा था देश के लिए, और महाराज को नहीं, अपनी खुद की इच्छा के लिए। देश के महत्वपूर्ण मामलों को रोकना चाहिए। तुम्हारे जेनबेई जनरल के साहस, एक महिला से मिलना चाहिए। महाराज, अभी सरकार में कोई उपयोगी नहीं है। आपको बस रानी मैडम को मेरी ताकत फिर से लाने में मदद करने देना चाहिए। इस तरह देश के महत्वपूर्ण मामलों को नहीं रोका जा सकता। महाराज, अगर कुछ गलत होता है, भले ही आप देश का मालिक हैं, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं? तुम सच में मानते हैं कि मैं तुम्हारे बिना किसी को नहीं ले सकता? महाराज, तुम्हारा मतलब क्या है? अन्य वफादार और योग्य जनरलों की बात छोड़ दें। तुम्हारा वह सहायक एक उभरता सितारा है। आज मैंने उत्तर पश्चिमी सैन्य मामलों को पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दिया है। अगर तुम फिर से मैदान में लौटते, तुम फिर से संचालन नहीं कर सकते उत्तर पश्चिमी सेना का। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। मैं उत्तर की रक्षा करने वाला जनरल हूं। यह कैसे? कोई और मेरी जगह कैसे ले सकता है? याओ गुआंग, तुम मेरी एक आखिरी मदद करो, ठीक है? बस एक आखिरी बार मेरी मदद करो, बस मेरी मदद करो। हमारे निंग परिवार की मदद करो। मैं फिर से दूसरों से कायर नहीं बुलाना चाहता। निंग युआनजो, तुम सोचते हैं मैं तुम्हें एक चोट मारूंगी और तुम्हारा मैदान का डर खत्म हो जाएगा? तुम फिर से दूसरों पर अपनी उम्मीदें टिकाना पसंद करते हो। असल में फिर से भाग रहे हो। तुम एक कायर हो जो अपनी कमजोरियों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता। मैं कायर नहीं हूं। मुझे बस किसी की मदद चाहिए जो मेरा हौसला वापस लाए। बस तुम्हारी छोटी मदद चाहिए। मैं फिर से अपने आप को वापस ला सकता हूं। निंग युआनजो, अगर तुम अपना खुद का नुकसान करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो। यहाँ नाटक करने और दुखी बनने की जरूरत नहीं है। दुखी बनने की नहीं। याओ गुआंग, मैं नहीं। बस करो। निंग बूढ़े मार्शल के महान युद्ध के कारनामों के लिए जो उन्होंने महान जो के लिए किए, मैं तुम्हें एक आखिरी बार छोड़ दूंगा। लोगों, निंग युआनझो को शे परिवार के दरवाजे से बाहर खींचो। उससे फिर से शे परिवार में कदम रखने की अनुमति नहीं है। जी। याओ गुआंग, तुम मेरी मदद करो। तुम मेरी एक बार मदद करो। याओ गुआंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरी मदद करो। याओ गुआंग। यह कौन है? उसे क्यों बाहर कर दिया? यह कौन है? देखो, यह उत्तर की रक्षा करने वाला जनरल नहीं है। उसकी यह हालत कैसे हो गई? क्या जनरल जेनबेई बस खून देकर डर जाता है? लड़ाई करने का हिम्मत नहीं है। एक कमजोर आदमी। मैंने सुना है कि जनरल निंग बीमार थे। युद्ध में जाने की हिम्मत उन्हें शीजिया की बेटी ने दी। उसने उन्हें ठीक कर दिया। अंत में क्या हुआ? मुड़कर उसे छोड़ दिया। तो यह शुरू से गलत था और अंत में छोड़ दिया। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चलो 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 चलो, देखना बंद करो। युआनजो भाई, तुम मेरे साथ घर चलोगे? तुम मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया बच्चा पैदा करने को तैयार हूँ। हम फिर से शुरू करें। चले जाओ। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम बीच में नहीं आते, याओ गुआंग मुझसे कभी नहीं जाती और मैं भी इस हालत में नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं युआनजो भाई, युआनजो भाई। शी याओ गुआंग, मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा सब तुम्हारी वजह से। तुम कैसे जन्म से ही घर की बेटी हो और मैं वेश्यालय में पला बढ़ा। शी घर में ले जाने के बाद भी मैं तुमसे हर बात में कमतर हूं।
आज युआनजो भाई ने मुझे छोड़ दिया है। तुम भी रानी की गद्दी पर टिक नहीं पाओगी। आज शी मदाम का 60वां जन्मदिन है। हम और रानी खास तौर पर शुभकामनाएं देने आए हैं। मां को समुद्र की तरह खुशियां और पहाड़ की तरह लंबी उम्र मिले। शी मदाम को समुद्र की तरह खुशियां और पहाड़ की तरह लंबी उम्र मिले। बेटी भी माँ को सदा स्वस्थ और खुश रहने की शुभकामना देती है। मैं महाराज की शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ और रानी की। मां, आप इतनी औपचारिकता न करें, बैठ जाएं। ली के खेलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ली के खेलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? शायद नींद से बहुत थक गया है। रानी मदाम, राजकुमार सचमुच थक गए हैं। बैठक में शोर है। तुम राजकुमार को नीचे ले जाओ और अच्छी देखभाल करो। जी। वह राजकुमार है। शी याओगुआंग, तुमने मुझसे युआनजो भाई को छीन लिया और मुझे इस हालत में डाल दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बच्चे के खोने का दर्द महसूस कराऊंगा। याओ, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। शायद दावत में बहुत घुटन हो रही थी। मैं बाहर जाकर ताज़ी हवा लेती हूँ और साथ ही देख लेती हूँ कि ली कैसे सो रहा है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। महाराज, आप चिंता न करें। यह तो शी परिवार का घर है। मैं यहाँ आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब ली अच्छे से सो जाएगा, मैं उसे लेकर आपसे मिलने आ जाऊंगी। ठीक है, तो याओ, जल्दी लौटना। पता है। कुयुन, क्या मैंने उसे ली को ले जाकर आराम कराने के लिए नहीं कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ली को कुछ हो गया? कुयुन, जागो। ली कहाँ है? महारानी, क्षमा करें, इस दासी को भी नहीं पता क्या हुआ। अभी अभी मैं युवराज को गोद में लिए जा रही थी, तभी अचानक सिर के पीछे तेज दर्द हुआ और फिर कुछ याद नहीं रहा। क्या तुम? ये तो शी लिंगवान की सोने की पिन है। रुको, भागो मत, रुको। कोई आगे न बढ़े। अगर तुम में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्चे के साथ कूद जाऊंगी। शी लिंगवान, जल्दबाजी मत करो। शी लिंगवान, बस तुम युवराज को नीचे रख दो, चाहे कोई भी शर्त हो, मैं मान लूंगा। शी याओगुआंग, ओ शी याओगुआंग, तेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? बचपन से लेकर अब तक मेरी पृष्ठभूमि तुमसे बेहतर नहीं है, पढ़ाई में तुमसे बेहतर नहीं है, चरित्र और रूप तुमसे बेहतर नहीं है। कहते हैं शादी एक लड़की की दूसरी जिंदगी है।
लेकिन क्यों मैं मर्दों की काबिलियत में भी तुमसे बेहतर नहीं हूँ? माँ ने तुम्हें घर लाकर, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना, कभी चाहा नहीं। यहाँ नहीं आओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस न लड़ने न झगड़ने वाले बड़े दिल के रूप से। मैं कितनी बुरी और घटिया लगती हूँ। किस लिए तुम आसानी से सब कुछ हासिल कर लेते हो? मैं पूरी ताकत लगानी पड़ती है कोशिश करने में, किस लिए? आज मैं मर भी जाऊं, तुम्हारे बेटे को भी मेरे साथ मरना होगा। रुको, शी लिंगवान, तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते। मैं ली के साथ अदला बदली कर सकती हूँ, बस तुम बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ। याओ, नहीं। महाराज, बस ली को बचा लें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं मंजूर करता हूँ। तुम्हें राजकुमार के बदले में लेता हूँ। तुम बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ, मैं अभी आता हूँ। ली, I'm here. शी याओ गुआंग, मर जाओ, मरो। नहीं याओ। युआन जाओ गुरुजी। तुम क्यों आगे आ गए? तुम शियाओ गुआंग को क्यों बचाने आए? तुम क्यों आगे आए? द्रोही शी याओ गुआंग को गिरफ्तार कर लो। युआन जाओ गुरुजी। नहीं, शी याओ गुआंग, तुम मरने के लायक हो। शी याओ गुआंग। याओ गुआंग, निंग युआन झो, डॉक्टर को बुलाओ। जरूरत नहीं है, मेरे फेफड़े घायल हैं, मैं नहीं बचूंगा। याओ गुआंग, इस जन्म में मैंने तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। यह सब कुछ मेरी अपनी गलती है। अगर होता एक और मौका मिले तो क्या तुम मुझे चुनोगी? नहीं, मुझे पहले से ही अंदाजा था। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, यही तुम्हारा स्वभाव है। याओ गुआंग, इस जन्म में मैंने तुम्हारा नुकसान किया। अगर अगला जन्म हो, मैं निंग युआन जो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यही वह है जिसने मालकिन को बदनाम किया, बहन के मंगेतर को छीना, शिया परिवार की नाजायज बेटी। सुनने में आया है कि उसने लॉर्ड शिया से शादी के बाद शिया देश के बर्बरों के साथ संबंध बनाए, लॉर्ड निंग के सिर पर सींग लगा दिए। इतना ही नहीं, उसने राजकुमार का अपहरण भी किया, शाही वंशज को मारने की कोशिश की। बस कोई भी बुरा काम नहीं छोड़ा। बिल्कुल निर्दयी, बिल्कुल। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस चाहती थी थोड़ा बेहतर जीवन जीना। यह सब शिया याओ गुआंग, उस कमीने ने मुझे बर्बाद कर दिया। आकुलियाधीश, बेशर्म, महारानी जी सबकी प्यारी हैं, तुम्हारी यह हिम्मत, मारो उसे, जल्दी मारो उसे, मार डालो उसे। इस हैवान को पत्थर मारो, मारो, मार डालो उसे। कितना नीच है। तुम कैसे? शिया याओ गुआंग, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, है ना?
युआनझो भैया कहाँ हैं? निंग युआनझो मर चुके हैं। तुमने क्या कहा? यह नहीं हो सकता। युआनझो भैया कैसे मर सकते हैं? तुमने खुद अपने हाथों से उन्हें मार डाला। वह चाकू मारा, कितनी जोर से मारा, तुम्हें पता है। युआनझो भैया, युआनझो भैया, युआनझो भैया मर गए। युआनझो भैया मर गए। युआनझो भैया मर गए। सजा मिली। किसने कहा था उसे तुम्हें बचाना? उसकी मौत जायज है। तुम अब तक पछताती नहीं। मैं जिद्दी हूं। मैंने क्या गलत किया? शुरू से अंत तक मैं तो बस चाहती थी युआनझो भैया से शादी करना। बाय। एक ऐसा घर पाना जो मेरा अपना हो। क्या मैंने गलत किया? तुम अपनी गलती पर अड़ी हुई हैं। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। भले ही तुमने एक बड़ी गलती कर दी है, लेकिन हम दोनों आखिरकार बहन हैं। मैं तुम्हें आखिरी सफर तक छोड़ूंगी। यह पुरानी केवड़ा के फूलों की मिठाई है जो तुम पसंद करती थी। खा लो, फिर चल पड़ो। केवड़ा की मिठाई? गुआंग, माँ, वान, माँ, अभी खेलना बंद करो। माँ के हाथों बनी केवड़ा की मिठाई खाओ। इस उन्मादी लड़की को देखो। महारानी माँ, महारानी माँ, सजा देने का समय आ गया है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं ईर्ष्या से अपनी आंखें मूंद ली। शी घर में आने के शुरुआती दिनों को भूल गई। तुम और माँ मेरे लिए कितने सच्चे और दयालु थे। मैं माँ के पालन पोषण के एहसान का बदला नहीं चुका सकी। तुम्हारी बहन मेरे लिए तुम्हारी ममता को नकार दिया। अगर दूसरा जन्म हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी गलती सुधारूंगी। समय आ गया है। एक दोषी में राशि लिंग 1 राजकुमार की हत्या की साजिश रची, घर की शांति भंग की, अत्यंत दोषी है। आज कानून के अनुसार मृत्युदंड दिया जाएगा। सिर काट दो। इन 3 सालों में मैं और महाराज मिलकर काम करते रहे। न सिर्फ राजदरबार और रानियों के महल को व्यवस्थित रखा, लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। देश शांति से है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे घर में एक और प्यारी और शांत राजकुमारी आ गई है। माँ, महाराज, इस जीवन में तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर चलना याओ गुआंग के लिए सौभाग्य है। याओ की बात मेरे दिल की भी आवाज है। ओके,